जिस तरह से आपने भी इनके साथ इनके इशू सुने। देखिए, इनका मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इनका कसूर है। इनका कसूर ये है कि इनने 25 साल सर्विस की, वो भी ईमानदारी से, मेहनत से। ये इनका कसूर है। भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूँ, इनका कसूर यही है। डेली वेजेस का कसूर ये है कि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी यही कसूर है, कैजुअल लेबर्स का भी यही कसूर है। हर एक तबके का जो सड़कों पे आपको नज़र आ रहे हैं, उनका कसूर है कि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। खुद एमएलए की तनख्वाह जो है लाखों में है, मिनिस्टर की पेंशन जो है लाखों में है, और इनको 6,000, 10,000, 8,000 दे रहे, वो भी रुला रुला के। क्यों? इनका कसूर है कि ये मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। इनको चोरी नहीं आती है, इनको करप्शन नहीं आता है जैसे लीडर्स कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अब बुरे दिन आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जो स्लोगन कर रहे थे कि देश को हम तरक्की, देश को हम नया देश बनाएंगे, युवाओं की सरकार, युवाओं का देश है, वो सब एक स्लोगन रहा। अब देख लीजिए, हमारे डेली वेजर भाई सड़कों पे है। ऐसा इनका कसूर क्या है? ये क्या मांग रहे हैं? ये अपना जायज़ हक मांग रहे हैं। इसलिए भी इनको तड़पा तड़पा के, परेशान करके, इनकी फैमिलीज़ की तरफ देख लीजिए। बड़ा दुख होता है। इन्होंने जैसे बताया कि इनके बच्चों की पेपर एग्जाम नहीं देने दिए, उससे 20,000 रुपया, उससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती किस है? तरह से मदद क्या हो सकती है शर्म की? हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमपी है, हमारे किशोर जी एमपी है। उससे बड़ी शर्म, खुद के बच्चे में है, खुद के ऐश आराम कर रहे हैं, और इनका कसूर क्या है? इनकी कंडीशन आप देख लीजिए। इनके घर में आके आपकी हालत, इनका शाम का चूल्हा नहीं जलता है। और एस्टेट डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट है, जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स है, मिनिस्टर्स है, उनकी सेवा ये करे हैं, उनके घरों की सेवा ये करते हैं, उनकी मरम्मत ये करे। वो ऐशो आराम से जो रहते हैं यहाँ अपने बंगलों में, वो इनकी मेहरबानी से। कुछ भी उनको खरोच तक आती है, किसी चीज़ की जरूरत होती है, एस्टेट डिपार्टमेंट तुरंत फोन करते हैं। किस लिए? मुझे ये बताइए। सेंटर के पुराने जो कई लीडर हैं जो पुरानी सरकारों में, उनके घर में भी काम किया, सिर्फ उन्होंने भी इस्तेमाल किया। मिनिस्टर से लेके प्रधानमंत्री से लेके हर एक जगह 20-20, 25-25 हर एक जगह एस्टेट डिपार्टमेंट। आप देखिए, फॉर्मर मिनिस्टर्स या एमएलएज है, कहीं भी कुछ काम होता है, सोफे तक बनवाने हैं ना तो एस्टेट डिपार्टमेंट को आते हैं, एसी लाने हैं तो एस्टेट डिपार्टमेंट को बुलाओ, अलॉटमेंट लानी है तो एस्टेट। का कसूर क्या है? इनकी सैलरी तक नहीं देते, इनको टाइम पे, इनको कोई चीज़ नहीं। आखिर कसूर क्या है इनका? मुझे बताइए कि इन्होंने ईमानदारी काम किया। ये भी अगर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे, उनकी तरह घूसखोरी करते, करप्शन करते, तो ये भी वाहवाही में होते। लेकिन इनने ईमानदारी से किया। इनके परिवार ईमानदारी के पैसे से जीते हैं, ना कि किसी कोई करप्शन के पैसे से। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर्स को, खुद को लीडर्स कहने वाले। अभी आप देखिए, हाल ही में CISF एस्पिरेंट्स भी जो बैठे हैं, हमारे रंजोत जी ने भी काफ़ी उनके लिए भी फाइट कर रहे हैं, एज ए लॉयर भी और एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी। लेकिन बड़े अफसोस, आप भी लगातार CISF BSF के साथ जितना आपका बन पा रहा है, लेकिन जिस तरह से बयान आते हैं वो बड़े दुखदायक होते हैं। देखिए, मैंने पहले भी यही कहा, वो बयान ने, उनके पास ना, भारतीय जनता पार्टी के पास ना मिशन है ना विजन है। वो बस ऐसे ही वो कर रहे हैं कि हवा में बातें करते हैं, ना विजन तो है ही नहीं, पता ही नहीं हमें करना क्या है। बस खाली सियासत, कहाँ पे हमें सरकारें तोड़नी है। खाली कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल भारत को लूटा, कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं किया। उन्होंने तो नहीं किया, क्योंकि उसी की वजह से ये लोग भी बेचारे सड़कों पे हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर इनको कांग्रेस के टाइम लगे तो इनको निकाल दो। वो तो यही इसी के पीछे लगे कि इनकी नौकरी कैसे लगी है, हम अपने बंदे फिट करेंगे। वो तो इसीलिए लगे कि इनका टाइम हो गया, अपने बंदे लगाओ। अब कल देखिए, सिद्रा में जो होटल ओनर्स, रेस्टोरेंट्स, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वो बिना बीजेपी के लीडर्स की मर्जी के वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं हुआ। वो आत्मनिर्भर थे बेचारे, खुद काम कर रहे थे, खुद कमा रहे थे, किसी लोगों का रोजगार, कई लोग जुड़े थे उनके साथ, लेकिन बेचारों के आज चूल्हे ठंडे। कह रहा हूँ, आप डेली वेजेस की कंडीशन देखिए ना, मनरेगा वालों की देखिए, आप होम गार्ड्स की देखिए, हर एक की कंडीशन ये। कश्मीरी पंडितों की हालत देखिए, इनने किया क्या है? आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। शर्म आनी चाहिए इन लीडर्स को। मेरे पास अब शब्द ही नहीं है इनके लिए। किस तरह से आप इनकी जो सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो सोमवार से, मंडे से ये? देखिए, पहले तो हम आप सब मीडिया वालों की धन्यवाद करते हैं। जो भी डेली वेजर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर, जो भी वर्कर्स सड़कों पे है, आप लोगों का पूरा सहयोग है। और जो रंजोत जी भी लॉयर है, ये भी पूरा समर्थन अपना दे रहे हैं। और हमसे भी जितना बन पाए, हमें सियासत नहीं करनी है, कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए इनसे। ये हमारा फ़र्ज़ है। कल को हम भी इनकी जगह हो सकते हैं, हमारे परिवार वाले भी इनकी जगह हो सकते हैं, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, आखिरी दम तक हम इनका साथ देंगे और लड़ेंगे। अगर ये हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, हम भी उनके साथ बैठेंगे। शुक्रिया जी। जिस तरह से आपने देखा कि आपके साथ ये लोग जुड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप देखते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो भी आपके साथ जुड़ रही हैं? भूखे को खाना चाहिए, प्यासों को पानी चाहिए। मैं इनका बड़ा थैंक्स बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ। हमारे लिए वही मसीहा होंगे जो हमारा साथ देगा। मैंने उनको मसीहा तक समझा, गवर्नर तक समझा, हर एक को इनके दरवाजे खड़काए। जुगल किशोर जी के माननीय हमारे MP साहब हैं, रविंद्र रैना जी माननीय हमारे प्रेसिडेंट है, वही हमें ये भी नहीं मालूम है श्री राम के नाम लेने वाले झूठे स्वास्थ्य मिलेंगे हमें, ये भी हमें उम्मीद नहीं है। आप मंडे से क्या करने जा रहे हैं? मंड से हम बिल्कुल हम वही घर जाएंगे। हम दुखी है, घर वाले हमें से बच्चे पेन मांगते, वो शर्म से हमसे मांगते भी नहीं है, खुद रो रहे हैं साइड पे। हम जाएंगे,
तो कुछ करके जाएंगे, वरना घर नहीं जाएंगे। इसलिए हम कुछ भी हो जाएगा हमारे लिए, हम यही कहना चाहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इन्होंने कहा कि अब हम जो स्ट्राइक करने जा रहे हैं, काम छोड़ हड़ताल करने जा रहे हैं, वो हमारा फाइनल होगा। अब आर या पार वाली लड़ाई होगी। अब अगर रेगुलर करेंगे तो हम लोग काम करेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू स्ट्राइक करेंगे। अब आने वाले सोमवार से देखें कि जो इनका जो स्ट्राइक का जो सिलसिला है वो अब दोबारा से शुरू होने वाला है। कमेंट ज़रूर रखिएगा, राय ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम लोग ही जो आगे उन्हीं प्रश्नों के, आपके ही जो प्रश्न होंगे वो आगे हम पूछेंगे कि क्या कारण है, क्यों इनके जो मसले हैं वह हल हो रहे हैं। घर परिवार जब शाम को ये जाएंगे तो वो किस आस से आंखें बिछाए देखे होंगे, हमारा पापा क्या लाएगा, हमारा पति क्या लाएगा, हमारा बेटा क्या लाएगा। लाएगा कहाँ से जब इनके जेब में कुछ होगा ही नहीं। दिहाड़ी कहाँ से लगाएंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ पे पूरा दिन काम करवाते हैं, झाड़ू पोछे लगवाते हैं, साफ़ सफाइयाँ करवाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो एडमिनिस्ट्रेशन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कृपया इनकी तरफ ध्यान दें। ये गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, यही जनता है तो आप हैं। तो इसलिए सोचिए, देखिए, प्रदर्शन करने से पहले ही कोई ना कोई अल्टरनेटिव निकालिए ताकि इनका घर परिवार चले। न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट को ज़्यादा शेयर